था, सीन वर्क था, ठीक है, कैमरा एक्टिंग के सामने काम करना था। मैं ये बातचीत का सेशन क्यों रखता हूँ, क्योंकि क्या आपको कैसे फील हुआ। हम लोग बात नहीं कर पाते हैं तो शर्माते हैं या शब्द ही नहीं होता है, तो उसको क्या आपने फील किया, कैसा लगा, उस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। कैसा लगा? जी सर, पहले तो आज का सीन वर्क था वो बहुत अच्छा था, और वो स्क्रिप्ट भी बहुत मतलब उसमें बहुत रस भी अलग अलग थे। तो पहले तो मैंने रीड किया और वो याद भी हो गया था, पर जब कैमरा के सामने आया तो नर्वसनेस से भूल गया, तो सीधे से हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि इस बार मतलब आप हर बार अलग अलग करते और चीज़ें बढ़ाते जाते, तो इस बार भी थोड़े से पोस्चर जैसे थोड़े बढ़ा दिए थे, मोमेंट बढ़ा दिया। मूवमेंट बढ़ा दिए थे, तो इसलिए वो ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। तो वैसे बहुत अच्छा क्योंकि लगा। मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे आप सेट पे जाते हैं तो आपको वहीं पे स्क्रिप्ट मिलेगा, पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है। अब एक तो एक्टर को डायलॉग भी याद करना है, लाइटिंग भी ध्यान रखना है, मूवमेंट भी डायरेक्टर ने मूवमेंट दिया वो भी ध्यान रखना है, सब कुछ ध्यान रखना है, लेकिन साथ में आपको परफॉर्मेंस अच्छा रखना, क्योंकि आपको पे करता है। आप जब सेट पे जाते हो तो प्रोड्यूसर आपको 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी पर डे होता है आपको दे रहा है। तो इसलिए क्यों दे रहा है कि आप अच्छा काम करें, ताकि उसका काम खत्म हो फटाफट, क्योंकि एक मिनट मिनट में खर्चा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मैं उस हिसाब से तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप, क्योंकि क्या होता है, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि कैमरे के उधर सब कुछ याद है, जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं सबकी हालत खराब हो जाती है। तो वो कॉन्फिडेंस अपने को बढ़ाना है। हाँ बोलो। सर बहुत अच्छा था, आज की स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, यूनिक थी। तो बहुत सारे रस थे इसमें। जब शुरुआत में वो रौद्र रस में होता है कि बहन छोड़ के जा रही है, तो वो भाई गुस्से में है कि कैसे क्यों जा रही है घर छोड़ के। तो फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है वात्सल्य रस में, उसको समझाता है कि तेरा भाई हमेशा खड़ा है, मोटिवेट करता है। तो सर मूवमेंट था, और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी थी कि जो पहले नहीं हुई है। भाई इवन टच की इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को कैसे टच करते हो, बिल्कुल, सीधा बहुत मीनिंग चेंज हो इंपॉर्टेंट है। जाएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो वो सर सीखने मिला कि टच की कितनी इंपॉर्टेंस है, हम कहाँ टच कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जैसे डायरेक्टर ने कहा है उस हिसाब से ही हमें वहाँ पे रहना है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आज समझने आई। एंड आपका क्लास तो सर हमेशा ही लाजवाब रहता है। मेन क्या होता है कि डायरेक्टर ना जब शॉट बताता है ना, तो सबके लिए बताता है। एक कैमरामैन भी देख ले, आर्टिस्ट भी समझ ले, सब लोग समझ ले। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर सिर्फ एक्टर के लिए बताता है, सबके लिए बताता है। तो आपको उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करना है। चलो हाँ छोटू। सर आज तो अच्छा लगा, लेकिन मैं दूसरा डायलॉग याद किया था, पर बाद में आपने बोला कि दूसरा करना है तो फटाफट से जल्दी याद किया, और अच्छा लगा। आपका क्लास तो अच्छा लगता ही है। चलो गुड। हाँ बताओ। सर बहुत अच्छा लगा आपने जो एक मूवमेंट बताया भाई बहन वाला। अभी तक तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला किए थे, तो भाई बहन वाला उतना टच का भी जो इसने बोला, वो लगा कि हाँ सच में एक भाई बहन का प्यार है। और एक एक मूवमेंट के साथ कब डायलॉग पे आगे जाना है, कब पॉज देना है, वो बहुत अच्छा लगा सर। और मैं तो आपके साथ सीरियल की हूँ, और बहुत बार जब सर किए प्रैक्टिस ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर डायलॉग से मतलब खुद से ही हो गया कि पूरे अच्छे से याद है, बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद से। चलो गुड गुड गुड। हाँ बोलो बेटा, पहला दिन है, कैसा फील हुआ? सर मेरा पहला दिन है, फिर भी मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ और काफ़ी चीज़ें सीख भी रही हूँ अभी। और आप इतने अच्छे से सिखा रहे हो कि मुझे लगता है कि हाँ मैं सीख जाऊँगी और आगे कुछ करूँगी शायद। वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाइए, पहला दिन है। गुड। हाँ सर मुझे अच्छा तो काफ़ी लगा, पर जब मैं कैमरे के सामने गया तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो एकदम अचानक से भूल गए। तो वो चीज़ इससे ही समझ में आता है, जैसे कभी मतलब बड़े पर्दे पे जाएंगे तो वहाँ भी चीज़ आ सकती है दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सीखना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात बोला कि सीखना ज़रूरी है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर मैं तो ये सीन मतलब बहन भाई का सीन 2-3 बार 4 बार ऐसे लड़के ज़्यादा हैं तो कर करके और इम्प्रूवमेंट होते जाता है, मतलब डायलॉग अच्छे से निकलता है, एक्सप्रेशन और उभर के आते हैं। हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं होती, जो पहले मुझे डर होता था वो बिल्कुल नहीं होता है। काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेशन भी आने लगे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुधार हुआ। पहले मैं आती थी जाके फिर रिटर्न आती थी, सर मुझसे नहीं होगा, सर मुझसे रॉन्ग हो रहा है, सर मैं नहीं कर पाऊंगी। अब वो होता है कि मैं करती हूँ, ये कॉन्फिडेंस ये अच्छी चीज है कि बढ़ा है। पहले क्या, जैसे बोला ना कि पहले जब लोग बैठते तो अरे सर मेरा नंबर नहीं, तो अरे सर मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन ये धीरे 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 जब आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो आप होता ना कि अरे सर हो जाएगा, अभी भले गलती होगा ना, सीख तो रहे हैं, क्या टेंशन है, गलत करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। बिल्कुल वेरी गुड। हाँ
तो अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब जैसे ही होता है टेक करते हैं, सर मैं आती हूँ, सर मैं आती हूँ, ये इम्प्रूवमेंट हुआ कि मेरा वो डर निकल गया सर, विकास की वजह से, विजय सर की वजह से। थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर आज का जो भी सीन था वो अच्छा था काफ़ी। तो बस मुझे जो इसमें एक तो कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा उसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि जैसे मैं वहाँ पर कर रहा हूँ तो एक मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार लोग बैठे हैं, ठीक है, और वो उसको बिल्कुल जीरो करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको बिल्कुल ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि कोई बैठा है, आप अगर आपको वो सच में ये चीज़ माननी है कि ये हो रहा है यहाँ पर, तो वही है सर। उसके अलावा डायलॉग के सर जो वो मेरा बीच में से थोड़ा सा वो हुआ, वो मैं डायलॉग एक भूल गया था उसको मैं याद करने के लिए, तो वो डायलॉग के भी अभी मुझे थोड़ा सा डायलॉग पे पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो यही है सर, अभी बस दिन ब दिन बिल्कुल वेरी बेटर गुड, करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा पहला दिन था तो मैं बहुत नर्वस था पहले से जब आया था यहाँ पे, तो अभी भी हूँ फ़िलहाल। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने थोड़ा कुछ याद किया, तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कुछ बोलूँगा जाके वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे गया तो जो भी था सारा नर्वस हो गया, तो उतना हुआ नहीं जितना मैंने सोच रखा था। तो इस अभी पहला दिन है, आगे चल के बेहतर होगा, होगा, very good, very बहुत good। होगा, और सीखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। Bad। सीख जो गलतियाँ होती हैं उसी से सीख मिलती है। ये अपने आप को मानना बहुत ज़रूरी है, वेरी ज़रूरी। हाँ, हाँ। सर अच्छा लगा जब मैं इधर खड़ा कैमरे के पीछे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं आगे जाके अच्छा कर पाऊँगा। उसके बाद जब मैं कैमरे के आगे जाता हूँ ना तो थोड़ा नर्वस, तो मैं मेरे हिसाब से अच्छा ही किया। मेरे को ऐसे लग रहा है बस, और सब आपने देखा, सब लोग ने देखा कि मैं कैसे किया, मेरे हिसाब से तो सही किया और सब अच्छा लगा, बेस्ट क्लास। धीरे धीरे Thank you, तुम्हारा sir। सुधार होगा। हाँ, अभी लग रहा है कि मैं थोड़ा पिकअप ले रहा हूँ वेरी पहले गुड, से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ मनीष। आज की क्लास तो बहुत अच्छी लगी। जो आपने स्क्रिप्ट दी थी आपने भाई बहन की, पहले तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे करते थे तो उस पर श्रृंगार रस में जाते थे। आपने मना कर दिया श्रृंगार रस में मत जाओ, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो आपने आज भाई बहन का स्क्रिप्ट दिया। उसको भाई बहन का स्क्रिप्ट पढ़ा तो हमने, हमें लगा कि हमें भाई बहन का करना है। फील भी आया उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद कि भाई बहन का ही करना है। और कैमरे के सामने जाता हूँ तो बिल्कुल डर नहीं लगता कि इधर कितनी भी ऑडियंस बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डर निकाल चुका हूँ। बस वहाँ जाके थोड़ा सा जो को एक्टर को नहीं समझ पाता मैं, आज भी थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस वो हो गया था, क्या बोलते हैं, कौन हाँ सा कॉन्सेप्ट हो गया था कि को एक्टर नहीं थी तो मेरे को कॉन्सेप्ट हो गया था। मैं कोई बात नहीं, अपना टेक तो सही दे देता हूँ, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है। चलो। हाँ, आज विजय सर की क्लास थी कैमरा एक्टिंग की, तो आज बहुत अच्छा लगा। सर ने जो सीन वर्क दिया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट जल्दी याद नहीं हो रहा था, लेकिन कोशिश था कि मैं अच्छा कर लूँगा और मैं जाके अच्छा किया, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मुझे पता है कि अगर मेहनत करता रहूँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश में जारी रखा हूँ कि करना है मुझे और आगे बढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों का ये सेकंड डे था कैमरा एक्टिंग का, और पहले दिन जो हम लोगों ने कमियां फील की थी उससे आज हम ये कह सकते हैं कि जो एक फेयरनेस थी पहले दिन की वो आज नहीं थी सर। आज जब हम बोल रहे थे तो मतलब टेक तो 3-4 किया है, पर वो फीलिंग थी कि अब कुछ कर लेंगे, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें आप जैसा टीचर मिला सिखाने के लिए, और आप ऐसे ही हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। और जो कॉन्फिडेंस लेवल था सर वो बढ़ रहा है, और स्पेशली इस बात के लिए कि आप जो कहते हैं कि जब भी मजाक करो क्लास के बाहर, बट जब क्लास के अंदर हो तो विथ फुल डेडिकेशन एंड सीरियसनेस, क्योंकि अगर ये आपके पास है तो आप ज्ञान को बहुत जल्दी आत्मसात कर लोगे। अगर आप क्लास के अंदर मजाक कर रहे हो तो बातें आएंगी पर निकल जाएंगी बगल से, और सीरियस हो तो ज्ञान को बहुत जल्दी अंदर ले लोगे, उसके बाद अपना हंसी मजाक करो। तो सर बहुत ही अच्छा माहौल है, लड़के बहुत मेहनती और अच्छे हैं, और मज़ा आ रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा। जैसे आज का सीन वर्क श्रृंगारस पे, जैसे श्रृंगारस की स्क्रिप्ट थी ये भी, और इस पे काफ़ी सारा वर्क हो चुका है, पहले भी काफ़ी बार हमने सीन वर्क किया इस पे। और आज जैसे थोड़ा अलग था, भाई बहन का था। भाई बहन के सीन वर्क पहले भी किया है, पर पहले कभी आपने जैसे इतना डिटेल में बताया नहीं कि जैसे
हाथ टच करना हो या कुछ भी मूवमेंट लेना हो, तो वो जैसे आपने बताया कि जैसे एक लवर्स की अलग बाउंड्री होती है, भाई बहन की अलग बाउंड्री होती है, माँ बेटे की अलग होती है, बाप बेटे की अलग होती है, भाई भाई की अलग होती है। तो वो बाउंड्रीज समझ में आई कि एक भाई बहन है तो इनकी इतनी लिमिटेशन रहेगी, ये इसी तरह से बात करेंगे, तो वो चीज़ें आज समझ में आई। हाँ सीन वर्क हुआ, बट हाँ आई थिंक अच्छा ही हुआ, और भी अच्छा हो सकता था। वो है कि नहीं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे पहले स्टार्टिंग में इतना भी नहीं होता था, अब ये है कि एक टेक में हम सीन कर सकते हैं, वो चीज़ आ रही है धीरे धीरे। और अभी वही है, आप बताते हो वही चीज़ है कि अभी ये मत सोचो और अच्छा होगा, और क्या बहुत अच्छा होगा। अभी रेगुलर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है और अच्छा भी लग रहा है। और अभी श्रृंगारस चल रहा है, अभी जैसे ये रिवीजन चल रहा है हमारा, बाकी सब लोगों का फर्स्ट टाइम होगा, बट हमारे जैसे कुछ लोग एक बार आपने करवा दिया, अभी रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में पहली बार में इतने अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आई थी, समझ में आई पर इतनी अच्छे से नहीं आई, जैसे अभी चीज़ों की बारीकी समझ में आ रही है कि श्रृंगार रस है, इसको इतना इस वे में इतना डायलॉग है, ये इतना इमोशन डालना है, फ्लो, वो मॉड्यूलेशन, वॉइस वगैरह, वो सब चीज़ें समझ में आ रही है। बीच में जैसे आज भी आपने पहले भी एक छोटी सी क्लास ली थी जिसमें आपने बताया था कि कहाँ पे आपको पोज देना है और कहाँ पे एम्फेसिस डालना है, जोर डालना है। तो वो चीज़ भी फिर बाद में स्क्रिप्ट में देखी तो वो चीज़ उसका बहुत बड़ा रोल लगा। जैसे कहीं पे जैसे गलत पोज दे दिए, जैसे अभी इसी में भी डायलॉग था कि नहीं कहूँगा, तो वो आपने बताया बीच में यदि पोज नहीं दे तो फिर नहीं कहूँगा, उसका एक मीनिंग अलग बन रहा है। और नहीं के बीच में जैसे आपने वो छोटा सा पोज दिया और बाद में आपने बोला यहाँ पे जैसे म्यूजिक भी आता है, तो वो एक छोटा सा मूवमेंट था ना, वो आज की क्लास में पहली बार हुआ था हमारे साथ, तो वो अच्छा लगा था। और बाकी सर बहुत अच्छा लगा, सबके साथ अच्छा हो रहा है और मेरा भी मेरे ख्याल से अच्छा ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि क्या होता है, चाहे सीरियल हो चाहे फिल्म में म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान है। अगर म्यूजिक के हिसाब से आप काम नहीं करोगे, मैंने क्यों वो किया कि उसने हाथ बढ़ाया और हाथ ने उसने नीचे कर लिया, और म्यूजिक आएगा, ड्रामा आएगा, ट्रीटमेंट होगा, फिर जैसे बहन का चेहरा नीचे आया, जैसे उसने बोला बहन के चेहरे पर चमक आई है, एनर्जी आएगी, नहीं मेरा भाई तो पॉजिटिव है, तो वो सब फील करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लाइन बोलना, फटाफट बोल के चले जाओ नहीं, आपको समझना है स्क्रिप्ट को। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ बार बार कि जो दिखेगा वो बिकेगा, सीधी सी बात है। बहुत लोग होते हैं लाइन गए कैमरे के सामने, अगर 1 मिनट का सीन है 10 सेकंड में बोल के फटाफट चले आए, नहीं भाई फील करो ना। 1 मिनट का सीन है तो 1 मिनट दो, 1.25 मिनट दे दो, तो जितना देर रहोगे उतना देखो, लेकिन मूड बने रहो। ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ें बोले जा रहे हो, आपको इमोशन में आना है। चलिए वेरी गुड, आप लोग के लिए ताली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। वेरी